जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में प्रोन्नत होने पर आपको हार्दिक बधाई। बच्चों संस्कृत की जो आपने 9वीं में पुस्तक पढ़ी थी शेम उसी प्रथम भाग, 10वीं कक्षा में उसी का द्वितीय भाग है। पाठ्यक्रम आपको भेज दिया है। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना पहला पाठ शुरू करते हैं, जिसका नाम है बच्चों शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम यानी कि स्वच्छ पर्यावरण। शुचि स्वच्छ और पर्यावरणम आप जानते ही हो, पर्यावरण। बच्चों यह जो पाठ है संस्कृत के आधुनिक कहे जाने वाले कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लिखी गई लसल्लतिका रचना संग्रह से लिया गया है। बच्चों मैं आपको थोड़ा सा अपने कवि हरिदत्त शर्मा जी का थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ। बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कवि परिचय। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत के आचार्य रहे हैं बच्चों, और इनके कई संस्कृत काव्य प्रकाशित भी हो चुके हैं, जैसे गीत कंदलिका, त्रिपथगा, उत्कलिका, बाल गीतावली, आक्रंदम, लसल्लतिका इत्यादि। बच्चों इनकी रचनाओं में समाज की विसंगतियों के प्रति आक्रोश तथा स्वस्थ वातावरण के प्रति दिशा निर्देश के भाव प्राप्त होते हैं। अब ये तो हुआ बच्चों हमारा कवि परिचय। अब चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। तो बच्चों ये जो पाठ है शुचि पर्यावरणम, इसमें कवि ने महानगरों में बढ़ते यांत्रिक बहुलता के बढ़ते हुए दुष्प्रभाव से और उससे जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर चिंता व्यक्त की है। ठीक है बच्चों। और उसने ये कहा है कि ये जो लोह चक्र तन मन का शोषक है। शोषक यानी कि शोषण करने वाला। अब लोह चक्र यानी कि लोहे का पहिया। अब लोहे का पहिया बच्चों आप जानते ही हो कि सभी जगह सभी कलपुर्जों कारखानों में इस्तेमाल होता है और सभी गाड़ियों में। ठीक है बच्चों। इससे ही वायुमंडल जो है वो दूषित हो रहा है। और कवि कहता है कि भाई महानगरीय जीवन से दूर नदी निर्झर वृक्ष समूह लताकुंज एवं पक्षियों से गुंजित वर्त निर्देशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त की गई है बच्चों। तो बच्चों कवि ये कहना चाहता है कि जो आजकल महानगरों का जीवन है वो बहुत ही प्रदूषित हो चुका है। अगर हम इससे दूर निकल जाएं, नदी निर्झर जहाँ पर वृक्षों का समूह हो, लता कुंज हो, जहाँ पर पक्षी कलरव करते हुए हों, तो वहाँ पर हमें चले जाना चाहिए। कवि वहीं पर जाने की इच्छा करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। दुर्वहमात्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालाय सच्चकरं मनसोऽस्यत्तनुपेशयद् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैर्दशनैर्नुम स्यान्नेव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम। तो चलिए बच्चों इसमें कुछ आए शब्दों के हम संधि विच्छेद देख लेते हैं, क्योंकि जब हम इसका अन्वय करेंगे तो शब्द अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए पहले इनके संधि विच्छेद देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों पहला शब्द देखते हैं इसका, दुर्वहम अत्र। दुर्वहम प्लस अत्र। दूसरा शब्द है बच्चों इसके साथ, इसके बाद है प्रकृति रेव। प्रकृति रेव की संधि विच्छेद क्या बनेगी बच्चों? प्रकृति ही विसर्ग लग जाएगा प्लस एव। ठीक है बच्चों। उसके बाद है चलदनिशम। चलदनिशम का बनेगा बच्चों चलत प्लस अनिशम। ठीक है। उसके बाद है बच्चों एक बहुत बड़ा शब्द है जो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ इसे। दुर्दांतैर
दस नैरनुमा, मुना, दुर्दांतैर दशनैर मुना। देखो बच्चों, इसमें पहला शब्द है दुर्दांतई प्लस दशनही प्लस अमुना। दुर्दांतही प्लस दशनही प्लस अमुना। तो ठीक है बच्चों, और इसके बाद एक शब्द और भी रह जाता है इसमें, श्याननेव। इसका बनेगा बच्चों स्यात प्लस न प्लस एव। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसका अन्वय देखते हैं। तो बच्चों, अन्वय वो होता है जिसके अनुसार हम इसका अर्थ निकालते हैं। अब अन्वय देखिए, अत्र जीवितं दुर्वहं जातं प्रकृतिः एव शरणं पर्यावरणं शुचि महानगर मध्ये अनिशं चलत् कालायश्चक्रं मनः शोष्यत् तनुपेष्यद् च सदा भ्रमति अमुना दुर्दांतैर्दशनः जनकृष्णम एव न स्यात्। अब बच्चों, ये जो च ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ऐसे और भी कई शब्द आएंगे इसमें जो मैंने लिखे नहीं हैं। ठीक है, जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो अपनी तरफ से कुछ शब्दों को हमें जोड़ना पड़ता है और वे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ मैंने केवल एक शब्द लिखा है च, और भी जो जो शब्द आते जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखो बच्चों, इसका अर्थ देखिए, हम इसका अर्थ इसके अन्वय के अनुसार ही करेंगे। तो बच्चों, अत्र यहाँ, जीवितम यानी कि जीवनम जीवन, दुर्वहम दुष्करम यानी कि कठिन, जातम हो गया यहाँ जीना कठिन हो गया है, प्रकृति प्रकृति एव ही शरणम सहारा है, प्रकृति ही सहारा है, पर्यावरणम। अब देखो बच्चों, मैंने है लगाया लेकिन है या कहीं नहीं है, किसी है का कोई भी शब्द नहीं है, तो शरणम के बाद हम अस्ति लगा सकते हैं इस अन्वय में। तो शरणम अस्ति प्रकृति ही सहारा है। पर्यावरणम शुचि, पर्यावरणम पर्यावरण, शुचि शुद्ध स्वच्छ हो, तो इसका मतलब पर्यावरण स्वच्छ हो, तो हो के लिए हम भवेत लगा सकते हैं सूची के बाद। आगे देखिए बच्चों, महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, अनिशम, अनिशम यानी कि अहरनिशम दिन रात, चलत चलता हुआ, कालाय चक्रम, कालाय चक्रम यानी कि लोह चक्रम यानी कि समय का चक्र अर्थात पहिया, मनः लोहे का पहिया, मन मन को, शोषत सुखाते हुए, शुष्क कुर्वत, तनु शरीरानी शरीर को, पेशत पेशयद पीसते हुए। ठीक है बच्चों, पृष्टि पिष्टि कुर्वत, च और सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा, भ्रमति घूम रहा है। यहाँ पर बच्चों टेढ़े का मतलब है गोल गोल घूम रहा है। अमुना, अमुना यानी कि अनेन, इससे, दुर्दांतही। देखो बच्चों, दुर्दांतही जो शब्द है ये, इसमें मैंने आपको तीन शब्द बताए थे इसमें से, तो दुर्दांतही दशनही ये इकट्ठा आ गया, अन्वय में हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम चाहें तो दुर्दांतही यानी कि भयंकर ही, भयंकर, दशनही दांतों से, तो भयंकर दांतों से, जन ग्रसनम यानी कि जन भक्षणम अर्थात मानव विकास एव मानव विनाश, एव ही न नहीं स्यात् हो, अर्थात इसके भयंकर दांतों से मानव विकास ही ना हो जाए। अगले श्लोक पर चलते हैं बच्चों। अगला श्लोक है बच्चों, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्शक्तियानम वाष्प्यानमाला संधावती वितरन्ती ध्वानम यानानां पंक्तयो हे अनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। अब देखो बच्चों, इसमें से हम एक दो शब्द है, एक शब्द है इसमें केवल जिसकी हम संधि विच्छेद करेंगे, वो देखिए क्या है। ये शब्द है बच्चों हे अनंता। तो इसका बनेगा बच्चों ही प्लस अनंता। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका अन्वय देख लेते हैं। इसका ये अन्वय बनेगा बच्चों, सत शक्ति यानम, पहले ये आ जाएगा। ठीक है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति,
ध्वानं वितरन्ति वाष्पयानमाला संधावति यानानाम अनंतः ही पंक्तय। उसके बाद ये जो बच्चों ब्रैकेट में जो मैंने शब्द लिखे हैं इसका मतलब ये हमने अपनी तरफ से जोड़े हैं ये, ठीक है। श्लोक में कहीं नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से जोड़े हैं। संति अतः संसरणम कठिनम भक्ति। अब देखो बच्चों, सत्शक्ति यानम, सत्शक्ति यानम का मतलब होता है शक्ति यानानाम शतम, यानी कि सत 100 शक्ति यानाम, शक्ति यानम यानी कि मोटर गाड़ियाँ, तो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम, कज्जल कहते हैं काजल और मलिनम मलिन गंदा, ठीक है, मलिन काला, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ती है। तो यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ काला धुआं छोड़ती हैं, ठीक है बच्चों। सैकड़ों गाड़ियाँ काजल सा काला धुआं छोड़ती हैं। ध्वानम यानी कि ध्वनि, वितरंती बिखेरती हुई यानी कि ध्वनि करती हुई, ठीक है बच्चों। और वाष्पयान माला, वाष्पयान माला रेलगाड़ी, वाष्पयानाम पंक्तय यानी कि बच्चों रेलगाड़ियाँ, ठीक है। और संधावती दौड़ रही हैं, धावती, ठीक है। तो रेलगाड़ियाँ आवाज़ करती हुई दौड़ रही हैं। याना नाम यानी कि वाहनों की, अनंतः अंतहीन, जिनका कोई अंत नहीं है, ही निश्चय पंक्तय पंक्तियाँ, तो वाहनों की अंतहीन पंक्तियाँ हैं। तो संति हमने इसीलिए लगा दिया बच्चों, हैं। तो संसरणम कठिनम, अब जो ब्रैकेट वाला शब्द है इसे हम बाद में देखेंगे। संसरणम चलना यानी कि संचलनम, चलना, कठिनम कठिन है, अतः संसरणम कठिनम, इसलिए चलना कठिन हो रहा है। अगला श्लोक देखिए बच्चों। वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षय समलम धरालम, धरातलम करणीयम बहिरंतर्जगति तो बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। देखो बच्चों, अब इसमें से हम शब्द निकालते हैं। एक शब्द निकल रहा है बच्चों इसमें से जिसकी हमें संधि करनी है। ये शब्द बच्चों बहिरंतर्जगति, इसका बनेगा बच्चों बहि प्लस अंतः प्लस जगति। जगति में मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों जगति, ठीक है। तो बही बाहर, अंत है अंदर, जगति जगत में, ठीक है बच्चों। तो हम इसका अन्वय देखते हैं। इसका अन्वय बनेगा बच्चों ही वायुमंडलम भृशम दूषितम जलम। ये जो अपी है ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि ये हमारे इसमें कहीं भी नहीं है। निर्मलम न, अस्थि भी नहीं है इसलिए ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, क्योंकि जब हम अर्थ करेंगे तो हमें इनके अर्थों की जरूरत पड़ेगी। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति धरातलम समलम जगति अंतः बहि तु बहुशुद्धिकरणम करणीयम, ठीक है बच्चों। अब देखो, ही निश्चय ही, वायुमंडलम वायुमंडल, आप जानते ही हो वायुमंडल क्या होता है, ठीक है। भृशम, भृशम का मतलब होता है अत्यधिकम, बहुत अधिक। दूषितम दूषित, जलम जल, अपि भी, तो जल भी, निर्मलम साफ, न नहीं, तो वायुमंडल बहुत अधिक दूषित है, जल भी साफ नहीं है, ठीक है बच्चों, इसलिए अस्थि लगा दिया है। भक्ष्यम खाने योग्य चीज़ें अर्थात खाद्य पदार्थ, उन्हीं को भक्ष्यम कहेंगे। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम का मतलब होता है बच्चों बुरी गंदी वस्तु, वस्तुएं मिश्रित मिली हुई हैं। तो खाद्य पदार्थों में भी गंदी वस्तुएं यानी कि बुरी वस्तुएं मिली हुई हैं। धरातलम समलम, धरातलम धरातल यानी कि धरती, ठीक है बच्चों। समलम मलिन युक्तम, ठीक है, यानी कि गंदा, यानी कि धरती गंदी है। जगति संसार में, अंत है भीतर, बही बाहर, तू तो बहु बहुत, शुद्धिकरणम स्वच्छता करणीयम करनी चाहिए।
तो वो कह रहा है कि भाई हमारी धरती गंदी है, संसार को अंदर और बाहर, ठीक है, संसार में तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत अधिक शुद्धिकरण अर्थात स्वच्छता करनी चाहिए, यानी कि सफाई करनी चाहिए। अगला श्लोक देखिए बच्चों। कंचित कालम नय मामास्मान्नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयपूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचि पर्यावरणम्। अब देखो बच्चों, इसमें से हम संधि विच्छेद करते हैं कुछ शब्दों के, वो देखिए। देखो बच्चों, इसमें ये शब्द है मामास्मान्नगरात्। इसके बनेंगे बच्चों माम प्लस अस्मात् प्लस नगरात्। ठीक है बच्चों, माम प्लस अस्मात् प्लस नगरात्। केवल ये एक शब्द है, बाकी दूसरा भी है। यूँ तो क्षणम अपि, ये तो बहुत सिंपल सा ही है, आप इसे खुद भी कर सकते हो। क्षणम प्लस अपि, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम इसका अन्वय देखते हैं। इसका अन्वय बनेगा बच्चों, देख लीजिए। अस्मात् नगरात् माम कंचित कालम बहुदूरम नय ग्रामान्ते निर्झर नदी पयपूरम प्रपश्यामि एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे संचरणम स्यात्। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अस्मात् नगरात् माम कंचित कालम बहुदूरम न, अस्मात् इस नगरात् नगर से, माम मुझको, कंचित कुछ, कालम समय के लिए, बहुदूरम बहुत दूर, नए ले चलो, इस नगर से मुझको कुछ देर के लिए बहुत दूर ले चलो। अब कहाँ ले चलो, देखो बच्चों, ग्रामांते गांव के अंत में अर्थात गांव के बाहर, निर्झर झरने, नदी नदी, पयपूरम, पयपूरम कहते हैं बच्चों तालाब यानी कि जलाशय, प्रपश्यामी देखना चाहता हूँ, गांव के बाहर झरने, नदी और तालाब देखना चाहता हूँ, एकांते एकांत में, कांतारे वन में यानी कि वने, एकांते कांतारे एकांत वन में, कांतारे वन में, क्षणम अपि क्षण भर भी, क्षणम प्लस अपि अभी मैंने बताया था आपको, क्षण भर भी, में मेरा, संचलनम घूमना फिरना, ठीक है, यानी कि संचलनम, स्यात हो जाए। ठीक है बच्चों, तो क्षण भर भी मेरा, एकांत वन में क्षण भर भी मेरा घूमना फिरना हो जाए। अगला श्लोक है बच्चों हमारे पास। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। अब देखो बच्चों, अब हम इसमें से कुछ शब्द निकालते हैं जिनकी हमें संधि विच्छेद करनी है। वे शब्द हैं बच्चों, पहला है कुसुमावली। कुसुमावली में बच्चों कुसुम प्लस आवली, ठीक है। दूसरा है बच्चों श्यानमे, इसका बनेगा बच्चों स्यात प्लस में, ठीक है बच्चों। इसके बाद और तो ऐसा कोई शब्द नहीं है इसमें, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं इसका अन्वय। तो बच्चों अब हम इसका अन्वय देखते हैं। देखिए, में हरित तरुणाम ललित लता नाम। अब ये जो ब्रैकेट में प्रत्यय है ये हमने अपनी तरफ से लगाया है। तो में प्रत्यय हरित तरुणाम ललित लता नाम रमणीया माला स्यात् समीर चालिता कुसुमावली में मत्कृते है। मत्कृते बच्चों अपनी तरफ से लगाया हमने और स्यात् भी अपनी तरफ से, वर्णिया स्यात् रसालम मिलिता नवमालिका नामक पुष्पलताया रुचिरम संगमनम में पुरतः स्यात्। फिर से लगा दिए बच्चों ये दो शब्द हमने। अब देखो बच्चों, में मेरे, पुरतः सामने,
हरित तरुणाम, हरित तरुणाम हरे पेड़ों की, ललित लतानाम ललित लताओं की, यानी कि हरी भरी लताओं की, रमणीय सुंदर माला, स्यात हो तो मेरे सामने हरे भरे पेड़ और हरी भरी लताएं, लताओं की सुंदर माला हो। लता कहते हैं बच्चों बेल को, ठीक है। समीर चालिता, समीर कहते हैं हवा, और चालिता चलाई गई, यानी कि हवा के द्वारा चलाई गई। कुसुमावली फूलों की पंक्तियाँ, बच्चों कुसुम फूल और आवली कहते हैं पंक्ति को, तो फूलों की पंक्तियाँ। मेरे मत कृते लिए वर्णिया चुन चुन रही हो, स्यात हो, ठीक है बच्चों। तो मेरे लिए हवा के द्वारा चली हुई फूलों की पंक्तियाँ मेरे लिए चुन रही हों, ठीक है बच्चों। तो हवा द्वारा फूलों की पंक्तियां चुनी नहीं जाती, हवा के द्वारा हिलाई जा रही हैं। तो वो ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हवा मेरे लिए ही इनको हिला करके चुन रही हो। रसालम मिलिता, रसालम यानी कि आम्रम, आम को, मिलिता मिली हुई, नव मालिका नव मालिका। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ बच्चों हमने नामक पुष्प लताया, यानी कि नामक एक फूलों की बेल है, जिसे कहेंगे हम चमेली की बेल, ठीक है बच्चों। रुचिरम सुंदरम यानी कि सुंदर, संगमनम संगम अर्थात मिलान हो रहा हो, मे पुरतः स्यात् मेरे सामने हो। तो वो कह रहा है आम से मिली हुई नम मालिका का सुंदर संगम हो रहा हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपके सामने ये 5 श्लोक पढ़े हैं इस पाठ के, और इसके साथ साथ जब हमने श्लोक पढ़े तो हमने एक शब्दों के दो अर्थ निकाले संस्कृत में ही, यानी कि हमने आपके को पर्यायवाची शब्द भी बताए, और साथ ही साथ हमने कुछ कठिन शब्दों के संधि विच्छेद आपको करके दिखाए। तो आपको ये लिखने हैं साथ के साथ, और जैसे ही आपका एक श्लोक लिखने के बाद ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको उसका अन्वय लिखना है, और अन्वय लिखने के बाद आपको उसके शब्द आए, जो शब्द आ रहे हैं जो हमने आपको पर्यायवाची बताए हैं वे भी लिखने हैं, और साथ ही साथ प्रत्येक श्लोक में आए डबल शब्द जो शब्द आ रहे हैं बड़े बड़े, उनको जो इनको हमने संधि विच्छेद करके दिखाया है वो भी आपको करने हैं। बाकी का पाठ और अभ्यास बच्चों हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।